जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। आप देख रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चंस के बेहतरीन सीरीज के पार्ट 5 विलुसेंट से। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना हो, जिससे वीडियो दर वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चांदी के सिक्के किसने चलाए? तो चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या के प्रमुख केंद्र कहाँ थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या के प्रमुख केंद्र पाटलिपुत्र और उज्जैन में थे। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों का नाम लिखें। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों का नाम क्या है? कालिदास है, धन्वंतरी है, शनपनक है, अमरसिंह है, शंकु है, बेताल भट्ट है, घटपकर है, बरामीर है तथा वरुचि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगला है, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। अगला है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। अगला है, किस काल में बलात् शर्म को कर के रूप में जाना जाता था? तो गुप्त काल में बलात् शर्म को कर के रूप में जाना जाता था। अगला है, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणिका। अगला है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है। अगला है, देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाखादत्त है और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास है। दर्शन और शकुंतला की प्रेम कहानी है। राजा जयद्रथ और शकुंतला की प्रेम कहानी है कालिदास। अगला है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किसके साथ किया था? किसके साथ किया था? वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। अगला है, पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति खुद थे। अगला है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। और पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। अगला है, मतविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने मतविलास प्रहसन की रचना की थी। अगला है, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? 10 कुमार चरित्र के लेखक डांडी है। अगला है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कंपवर्मा था। अगला है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश का संस्थापक विजयालय थे। अगला है, राजराजेश्वर का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? राजराजेश्वर का शिव मंदिर तंजौर में स्थित है। अगला है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे। अगला है, ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्ति भूमि को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता है? चतुर्वेदी मंगलम। अगला है, चोल काल के सिक्के सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? चोल काल के जो सोने के सिक्के थे उसको क्या कहा जाता? कलंजू। क्या कहा जाता था? कलंजू। अगला है, जैन गोदर किसकी रचना है? जैन गोदर कलिंग तुर्पणी की रचना है। अगला है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने की थी। मिताक्षरा की रचना किसने की थी? मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। किसने की थी? विज्ञानेश्वर। अगला है, विक्रमादेव चरित्र की रचना किसने की थी? विक्रमादेव चरित्र की रचना बिल्हन ने की थी। अगला है, चालुक्य वंश के समय गोवा को किस नाम से जाना जाता था? चालुक्य वंश के समय गोवा रेवती के नाम से प्रसिद्ध था। अगला है, किसने वाताफी कोट की उपाधि धारण की थी? वाताफी कोट की उपाधि नरसिंह वर्मन ने धारण की थी। अगला है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। अगला है, मंदिरों का सर किसे कहा जाता है? मंदिरों का सर ऐहोल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऐहोल को। अगला है, राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक ध्रुव था। कौन था? जिसे धारावंश के नाम से भी जानते। अगला है, गंग वंश का संस्थापक कौन था? गंग वंश का संस्थापक कौन था? वज्रहस्त पंचम। अगला है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था?
गोपाल। कौन था? गोपाल। अगला है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगला है उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? उदंतपुरी के प्रथम प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। अगला है दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? बल्लाल सेन ने। अगला है गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। अगला है पवनदूत के लेखक कौन है? पवनदूत के लेखक धोई है। कौन है? पवनदूत के लेखक धोई है। अगला है ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक कौन है? तो ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध है। अगला है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन था। अगला है कश्मीर का मार्तंड मंदिर किसने बनवाया था? कश्मीर का मार्तंड मंदिर किसने बनवाया था? ललितादित्य मुक्तापीड ने। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज। कौन था? संग्राम राज। अगला है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए आप दिव्या इंस्टीट्यूट।